नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। राज्य में दोनों बड़े राजनीतिक दल आमने सामने हैं। 200 विधानसभा सीट और एक से बढ़कर एक सियासी सूरमा मैदान में। इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मगर गुटबाजी भी चरम पर है, जिसका फायदा साफ तौर पर बीजेपी को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी विद्रोह की चिंगारी सुलगने लगी है, जिसकी वजह है राजस्थान चुनाव से पहले बीजेपी का एक बड़ा फैसला। राजस्थान में सियासी जमीन तलाश रही बीजेपी ने चुनाव से ऐन पहले ऐसा दांव खेला है जो राजस्थान कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर सकता है। चुनाव पास आता देख बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और अब दूसरी लिस्ट का इंतजार है। माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में बीजेपी करीब 5 सांसदों को उतारकर सबको चौंका सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 41 प्रत्याशियों में 7 सांसदों के नाम थे। हालांकि पार्टी की पहली लिस्ट सामने आने के बाद कुछ सीटों को लेकर विरोध भी शुरू हो गए हैं। सबसे ज्यादा विरोध झोटवाड़ा, विद्याधर नगर और सांचौर से सामने आया है। इन सीटों के दावेदारों में इसलिए गुस्सा है क्योंकि पार्टी ने उन्हें वहां से टिकट ना देकर सांसदों को उनकी सीट से चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। इसलिए आज ये समझना भी जरूरी है कि बीजेपी ने किस आधार पर यह तय किया है कि किस सीट से कौन सा सांसद चुनाव लड़ेगा। सबसे खास बात यह है कि पार्टी ने 7 सांसदों में से 6 सांसदों को ऐसी जगह से टिकट दिया है जहां से पार्टी पिछला चुनाव हारी थी। लेकिन सांसद दिया कुमारी को सबसे सेफ टिकट दिया गया है, जो विद्याधर नगर का है। इस विधानसभा क्षेत्र से पार्टी पिछले 20 साल में कोई चुनाव नहीं हारी है। इसको देखते हुए सुगबुगाहट कुछ ऐसी भी है कि कहीं पार्टी दिया कुमारी को ही इस बार राजस्थान में सीएम कैंडिडेट तो नहीं प्रोजेक्ट करने वाली, क्योंकि राजस्थान में भी अभी तक बीजेपी ने अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। तो चलिए अब आपको उन 7 सांसदों के बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं जो इस चुनाव में बड़ा खेल कर सकते हैं। विधानसभा सीट विद्याधर नगर, सांसद दिया कुमारी। दिया कुमारी इस वक्त राजस्थान के राजसमंद से सांसद हैं। इन्हें सबसे सेफ सीट क्यों दी गई है, इसकी असली वजह तो अभी तक साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार राजस्थान चुनाव में पार्टी उन्हें सीएम फेस बना सकती है। दिया कुमारी ने पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के देवकी नंदन को 5.5 लाख वोटों से हराया था। ये उनका पहला लोकसभा चुनाव था। इससे पहले भी दिया कुमारी ने 2013 में सवाई माधोपुर सीट से किरोड़ी लाल मीणा के सामने चुनाव लड़ा था और 7,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। विधानसभा सीट झोटवाड़ा, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर। राजस्थान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कृष्णा पुनिया को 3,93,171 वोटों से हराया था। जयपुर शहर में होने के बावजूद लोकसभा चुनावों में झोटवाड़ा जयपुर ग्रामीण में आता है। झोटवाड़ा में लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस देखकर ही पार्टी ने राजपाल सिंह का टिकट काटकर राज्यवर्धन को टिकट दिया है। उन्हें फुलेरा और आमेर में भी 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। विधानसभा सीट मंडावा, सांसद नरेंद्र कुमार। झुंझुनू से सांसद नरेंद्र कुमार 5वीं बार मंडावा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो 3 बार निर्दलीय और 1 बार बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं। 2013 में निर्दलीय जीतने के बाद 2018 में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते। उन्होंने कांटे की टक्कर में रीटा चौधरी को 2,346 वोटों से हराया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने नरेंद्र कुमार को ही प्रत्याशी बनाया। तब नरेंद्र कुमार ने कांग्रेस के श्रवण कुमार को करीब 3 लाख वोटों के बड़े अंतर से हराया था। विधानसभा सीट सांचौर, सांसद देवजी पटेल। इस बार सांचौर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने जालौर सांसद देवजी पटेल को मैदान में उतारने का फैसला किया है। देवजी 2009 से ही लगातार लोकसभा के चुनावों में जीतते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें सांचौर से विधानसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से उनका काफी विरोध हो रहा है। देवजी पटेल ने पिछले लोकसभा चुनाव में सांचौर सीट से कांग्रेस के रतन देवासी को बड़े अंतर से हराया था।
वोटों के इतने बड़े अंतर को देखते हुए ही बीजेपी ने उन पर भरोसा दिखाया है। विधानसभा सीट किशनगढ़, सांसद भागीरथ चौधरी। अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को बीजेपी ने किशनगढ़ से विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशी बनाया है। सांसद भागीरथ चौधरी जनसंघ के समय से ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो पहले भी 2 बार किशनगढ़ से विधायक रह चुके हैं। चौधरी 2003 और 2013 में चुनाव जीते थे, जबकि 2008 का चुनाव हार गए थे। भागीरथ चौधरी को पार्टी ने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़वाया था। तब उन्होंने अजमेर से कांग्रेस के रिजू झुनझुनवाला को 5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। ऐसे में पार्टी ने विधानसभा चुनावों में सांसद भागीरथ चौधरी पर ज्यादा भरोसा जताया है। विधानसभा सीट तिजारा, सांसद बालकनाथ। बीजेपी ने अलवर सांसद बालकनाथ को इस बार तिजारा के मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनावों में बालकनाथ को तिजारा से 87,814 और भंवर जितेंद्र को 57,076 वोट मिले थे। बाबा को तिजारा से टिकट मिलने के बाद पूर्व विधायक मामन सिंह ने विरोध शुरू कर दिया है। 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को यहां हार का सामना करना पड़ा था। 2018 के चुनाव में बसपा से संदीप कुमार सबसे ज्यादा वोट लेकर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों से आगे निकल गए थे, लेकिन इस बार पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताकर मौजूदा विधायक की जगह उन्हें टिकट दिया है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई बीजेपी की पहली लिस्ट में उतारे गए सांसदों की। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में किन सांसदों के नाम हो सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को भी बीजेपी जोधपुर की शेरगढ़, सूरसागर या लूनी से चुनाव लड़ा सकती है। इन तीनों सीटों पर उन्हें 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। हालांकि चुनावी चर्चा ये भी है कि उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा सीट से भी चुनाव लड़वाया जा सकता है। यहाँ पर भी उनको लोकसभा चुनाव में 89,505 वोट मिले थे, जबकि मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को 70,678 वोट मिले थे। शेखावत ने वैभव को तब बड़े मार्जिन से हराया था। सीपी जोशी, बीजेपी। प्रदेशाध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ की किसी भी सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जोशी को मावली, वल्लभनगर, कपासन, बेगू, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादरी से 1-1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। उन्होंने 5 लाख से ज्यादा वोटों से कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत को हराया था। अर्जुन राम मेघवाल। बीकानेर सीट से लगातार 2009 से लोकसभा चुनाव जीत रहे अर्जुन राम मेघवाल को भी बीजेपी विधानसभा चुनावों में मैदान में उतार सकती है। मेघवाल को पार्टी अनूपगढ़ या खाजूवाला से टिकट दे सकती है। पिछले काफी समय से अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान में सक्रिय भी हुए हैं। अर्जुन राम ने पहला चुनाव 2009 में 19,000 वोटों से जीता था, जबकि 2014 में मोदी लहर में 3 लाख और 2019 का चुनाव 2,64,081 वोटों से जीता था। आपको बता दें कि आने वाली 23 नवंबर को राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसके बाद मतों की गणना यानी वोटिंग 3 नवंबर को की जाएगी और तब ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी का चुनावी गणित राजस्थान में कितना असर दिखाता है। आपको बता दें कि आने वाली 23 नवंबर को राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसके बाद मतों की गणना यानी वोटिंग 3 नवंबर को की जाएगी और तब ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी का चुनावी गणित राजस्थान में कितना असर दिखाता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। और जाते जाते एक और गुड न्यूज आपको बता देते हैं कि श्रेष्ठ भारत परिवार का एक और नया चैनल श्रेष्ठ उत्तराखंड आपके बीच आने जा रहा है। हमें विश्वास है जिस तरह से आपने श्रेष्ठ भारत को इतने कम समय में एक मुकाम पर पहुंचाया, श्रेष्ठ उत्तराखंड को भी आप उतना ही सहयोग और प्यार देंगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।